नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी कुछ दिन पहले राखी सावंत और उसके नए बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कैसे ये दोनों ड्रामा करके मीडिया में बने रहते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो भी बहुत मज़ेदार है। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी शादी का सर्टिफिकेट दिखाया है और दावा किया है कि वो और आदिल 7 महीने पहले शादी कर चुके हैं और आदिल ने शादी को सीक्रेट रखने को बोला था, तो उसने शादी की बात मीडिया से छिपाई रखी। राखी ने कुछ फोटो भी दिखाए जिसमें वो और आदिल मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे हैं और एक दूसरे फोटो में सर्टिफिकेट को हाथ में लेके खड़े हुए हैं। एक और फोटो है जिसमें दोनों के गले में फूलमाला है। राखी ने बताया कि उन्होंने 2 तरीके से शादी की। पहले निकाह किया, मौलवी जी ने निकाह कराया और बाद में कोर्ट मैरिज की। आदिल ने कहा था, बाबू अभी कुछ दिन शादी को छिपा के रखते हैं वरना नज़र लग जाएगी, इसलिए तब मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मैं मजबूरी में शादी की बात दुनिया वालों को बता रही हूँ। राखी ने कहा कि आदिल आजकल किसी और कुकर में सीटी बजा रहा है और अब मेरे भगोने की तरफ देखता भी नहीं है। मैं अपने बर्तन लेके पूरी रात तन्हा रोती रहती हूँ और ये रात रात भर दूसरे कुकर के साथ में पड़ा रहता है। राखी ने कहा कि एक समय था जब वो मेरे ही बर्तन में खाना खाता था, लेकिन अब किस किस जगह मुंह मार रहा है वो उसे सब कुछ पता है। जब मैंने देखा कि ये इंसान मुझे छोड़कर कहीं और सीटी बजा रहा है तो मैंने अपनी शादी का सच सबको बता दिया। राखी ने एक और आरोप आदिल पर लगाया। राखी ने कहा कि आदिल ने उससे निकाह किया और फिर उसका नाम बदलकर फातिमा रख दिया और अब आदिल उससे डॉक्यूमेंट में फातिमा नाम रखने को एक तरह से फोर्स करता रहता है, यानी उसका धर्म उसने चेंज करा दिया। राखी को अपने रिश्ते को लेकर लव जिहाद का भी डर सता रहा है। राखी ने कहा कि उसे डर है कि उसके साथ में लव जिहाद हुआ है। राखी अपनी बात बताते हुए बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। राखी को ऐसी हालत में देखकर सच में मुझे बहुत ज़्यादा इस फूल सी बच्ची का कसूर क्या था। नहीं, कोई बताए कि इस फूल सी बच्ची का कसूर क्या था। आखिर इस नाजुक कली ने उस जालिम आदिल से मांगा ही क्या था। क्या इस फूल सी बच्ची को प्यार के बदले प्यार पाने का हक नहीं है? ये फूल सी बच्ची तो प्यार की तलाश में निकली थी। अरे फूल गेंदा का है तो क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। कहाँ लिखा है कि गुलाब के फूलों को ही प्यार मिलेगा, गेंदा के फूल को प्यार नहीं मिल सकता। जो लोग आज इस अबला बच्ची का मजाक बना रहे हैं, इसकी बातों पर हंस रहे हैं, वो नर्क के भागीदार हैं। सबके सब नर्क में जाएंगे जो इसके दुख दर्द को आज की डेट में नहीं समझ पा रहा है। राखी ने कहा कि उसके साथ में धोखा हुआ है और आदिल ने शादी की बात छिपाने को बोला था। लेकिन अगर ऐसा है तो शादी तो इसने पहले वाली भी छिपाई थी। पहली शादी के लिए किसने बोला था कि 1-1.5 साल तक शादी को छिपा के रखना और किसी को मत बताना। पिछली बार तो साल भर हल्ला मचा रहा कि राखी ने शादी कर ली, लेकिन किससे, किसी को कुछ नहीं पता था। कुत्ते से, बिल्ली से, गाय से, भैंस से, किसी को कुछ पता नहीं चला। जोकरों के शो बिग बॉस हाउस में पता चला कि वो नमूना रितेश है जिससे शादी हुई थी। बिग बॉस में पति सामने आया और शो के बाद दोनों अलग भी हो गए। उसके बाद तुरंत ही आदिल की गोद में बैठी हुई नजर आने लगी। अरे कुछ दिन तो मातम मना लेती पहले पति का, 4 दिन भी बिना चप्पू चलवाए नहीं रहा गया। खैर, अब राखी को डर है कि इसके साथ में लव जिहाद हुआ है या हो सकता है या होने वाला है, क्योंकि आदिल ने इससे निकाह किया और फिर इसका नाम बदल दिया। नया नाम रखा फातिमा। और अब आदिल इसके पावर बैंक को छोड़कर दूसरे पावर बैंक से अपनी तीसरी टांग को चार्ज कर रहा है। पहली बात तो बिना किसी की मर्जी के धर्म चेंज नहीं होता है। निकाह से पहले गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना होता है और उसके बाद ही शांति प्रिय इस्लामिक नाम दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता। तो इसमें ज़बरदस्ती वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। निकाह के बाद नाम बदलने वाली बात सफ़ेद झूठ है। इस तरह के जो लांछन लगाए जा रहे हैं बेचारे आदिल पर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। फातिमा नाम से ही निकाह हुआ होगा क्योंकि खुद राखी ने कहा था कि उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया था। वैसे ये जो निकाह है या जो ये लव जिहाद का रस्सी रोना रो रही है, इसके उलट आदिल बोल रहा है कि उसने निकाह किया ही नहीं है। उन दोनों की अभी तक कोई शादी नहीं हुई। मतलब साफ है कि आदिल ने फूटी हुई गुल्लक को फिर से फोड़ा, तोड़ा और अब वो अपने नए ब्लैक बॉक्स की तरफ कदम बढ़ा चुका है।
और दोनों में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तभी इस अबला नारी ने मीडिया में आके अपना दुखड़ा शेयर किया है, वरना ये बेचारी तो ऐसी है कि किसी को अपना दुख बता ही नहीं पाती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है बेचारी। कभी देखा है इस खरबूजे को कि इसने मीडिया में आके कभी अपना दुखड़ा रोया हो? कभी नहीं देखा होगा। बहुत भोली है। आज ये खरबूजे जैसी बच्ची दिल से दुखी है, आत्मा से दुखी है, और तब हार कर इसने मीडिया में आके अपना दुख शेयर किया है। लव जिहाद हो रहा है इसके साथ में, बताओ, राखी सावंत के साथ में लव जिहाद हो रहा है, और देखो किसी को इस बेचारी की चिंता ही नहीं है। वैसे मुझे इसकी वो वीडियो याद आ रही है जिसमें इसने जो है आदिल के लिए झांसी की रानी बनकर बयान दिया था कि मेरे आदिल को मारने से पहले मुझे मारना होगा। ये उस समय की बात है जब इसके वाले आदिल को किसी दाऊद हसन नाम के गुंडे ने धमकी दी थी। वैसे शर्लिन चोपड़ा वाली लड़ाई में शर्लिन ने राखी के लिए एक बात कही थी कि ये नए नए बॉयफ्रेंड पकड़ती है और उनको चूस चूस कर कंगाल कर देती है और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। लेकिन अब तो राखी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ये तो बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड भी कपड़ों की तरह बदल रही है। राखी ने कहा कि आदिल झूठ बोल रहा है, मैंने शादी के सारे सबूत दिखा दिए हैं, मैंने उस पर विश्वास किया, हर तरह से उसकी बात मानी। उसने कहा था कि 1 साल तक शादी की बात बाहर नहीं करता, लेकिन मुझे 7 महीने में ही ये बात बतानी पड़ी क्योंकि आदिल अब दूसरे फ्लोर पर डांस कर रहा है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फातिमा बेगम ने आगे कहा, आजकल बहुत ऐसे केस आ रहे हैं जहां मुसलमान दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर धर्म चेंज करा के गलत काम करते हैं। मतलब किस तरह का गलत, वो नहीं बताया। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे साथ में लव जिहाद हुआ है, मैंने उसके लिए अपना नाम बदला, मैंने हराम नहीं हलाल किया है। वैसे राखी की इन बातों पर मुझे सच्ची बताऊं बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ये तो वैसे भी अपने आप को जो है क्रिश्चियन कहती है ना, यीशु की बहुत ज़्यादा भक्त है और सभी को बोलती रहती है कि यीशु की शरण में आ जाओ, वहीं सबका भला होगा। ये तो खुद लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है, कोशिश करती रहती है। फिर कैसे मान लिया जाए कि शिकारी का शिकार हो चुका है? ना भाई ना, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुझे पहले 3 तलाक देखना है, फिर हलाला का जलावा देखना है। जलावा क्या होता है बे? मतलब जलवा देखना है। उसके बाद मैं राखी को विक्टिम मानूंगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और वैसे भी राखी तो अपने आप को शेरनी कहती है ना, जो पूरे बॉलीवुड को बचाने में लगी रहती है। जुल्मान दादू और साजिद खान की आलोचना करने वालों को आगे बढ़कर जवाब देती है कि जैसे यही बॉलीवुड की मसीहा और फरिश्ता है। ये कैसी मसीहा है? वैसे तो रखवाली कर रही है दूसरे के खेत की और खुद की फसल को कोई और बर्बाद कर गया। मैं आदिल दुर्रानी की आलोचना तभी करूंगा जब निकाह कराने वाले मौलवी साहब हलाला की तैयारी करेंगे। हलाला होगा तो ही मैं इसको लव जिहाद बोलूँगा, वरना ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे भी राखी रहे, नीरू भेड़ा रहे या फातिमा बन जाए, ढोलक तो ढोलक ही रहेगी ना, वो गिटार थोड़ी बन जाएगी। और सवाल 1 करोड़ का, आदिल ने निकाह करके ऐसा क्या लूट लिया जो इसने अब तक संभाल के रखा था? लंका तो 1997 से लुट रही है, जब इसने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था। अब क्या बचा होगा? लेकिन 1 मिनट, इसने इंडस्ट्री में पहले कदम रखा था या छोड़ो। खैर, अब आप लोग ये बताओ कि इस अबला नारी के साथ में अत्याचार हो रहा है तो कोई एक आधी टिप्पणी आप भी कर दो, सहानुभूति दिखाओ यार बच्ची के लिए। अरे कम से कम 50 ग्राम तो दुख मनाओ, लव जिहाद हुआ है, छोटी बात है क्या? कितने पत्थर दिलो यार सबके सब। चलो इस वीडियो में अभी इतना ही, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।